परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1346 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कल हम ये देखे थे कि झूठी शिक्षाएं केवल मानुषिक त्रुटियों से उत्पन्न एक समस्या नहीं है, बल्कि ये भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से उत्पन्न षड्यंत्र है। फॉल्स टीचिंग्स आर कॉन्स्पिरेसीज which are being done under the influence of deceitful demonic spirits। शैतान का मुख्य काम ही हम मनुष्य को हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए योजनाओं से भटकाना है। आदि में अदन में आदि माँ बाप आदम और हव्वा को ईश्वरीय योजना से भटकाने में शैतान कामयाब हुआ। देखा जाए यही षड्यंत्र अभी तक वो जारी रखते हुए हम वचन में देखते हैं। इस्राएल का प्रथम राजा शाऊल दुष्टात्मा से प्रभावित होने के बाद परमेश्वर के द्वारा अगला राजा के रूप में चुना गया दाऊद की हत्या करने की कोशिश बार बार करते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। पहला शमूएल अध्याय 18 पद 10 और 11। याद रखनी है कि परमेश्वर के पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत मनुष्य वंश के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का कुमारी जन्म दाऊद के वंश से ही होना था। दूसरा शमूएल अध्याय 7 पद 12 से 16 तक, मत्ती अध्याय 1 पद 1 से 17 तक। बाद में प्रभु के शिष्य पतरस के द्वारा भी यीशु मसीह को क्रूस पर मरने से रोकने की कोशिश शैतान करते हुए हम वचन में देखते हैं। मत्ती अध्याय 16 पद 21 से 23 तक। मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए दाऊद के वंश में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना परमेश्वर की योजना थी, परंतु शैतान बहुत ही चतुर रीति से पहले प्रभु के जन्म को और बाद में उनकी मृत्यु को रोकने की कोशिश करते हुए हम इन भागों में देखते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको इसलिए बुलाता है ताकि हम उनके पुत्र के समान पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करें। रोमी अध्याय 8 पद 29। परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए हमारी अगुवाई करती है। दूसरा तीमुथी अध्याय 3 पद 16 और 17। मसीही विश्वासी का सबसे बड़ा विश्वास यही है कि हम एक दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2। परमेश्वर के वचन की मूल शिक्षा, बुनियादी शिक्षा हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने हेतु अगुवाई करती है, और वही झूठी शिक्षा हमें परमेश्वर के इस योजना से कि हम उनके पुत्र के पवित्रता की ओर बदलते रहे वंचित कर रखती है। झूठी शिक्षाओं के सबसे बड़ा बुरा परिणाम भी यही है, हमें परमेश्वर के उस महान योजना कि हम उनके पुत्र के समान पवित्रता की ओर बदलते रहे वंचित कर रखती है। और इसलिए ही झूठी शिक्षाएं केवल मनुष्य के द्वारा होने वाली त्रुटि नहीं है, बल्कि दुष्टात्माओं के द्वारा शैतान करने वाला एक बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए ही झूठी शिक्षाओं से बचे रहना और परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को थामे रहना हर एक विश्वासी की अनिवार्यता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पालन जो करता
आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।